दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बरेली जिला बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जिला लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरणों में कुछ बदलाव देखने को मिले। बरेली जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर सुरक्षित, बिथरी, चैनपुर, बरेली शहर, बरेली कैंट और आंवला। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी केवल बहेड़ी विधानसभा सीट जीत सकी। बीजेपी की जीत का आधार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता नहीं थी, बल्कि गैर यादव पिछड़े वर्ग, गैर जाटव दलित, सवर्ण मतदाता और लाभार्थी वर्ग का मजबूत समर्थन भी था। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से बहेड़ी जैसे मुस्लिम और यादव बहुल क्षेत्रों तक सीमित रह गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल कुछ अलग दिखाई दिया, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में सपा कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। यही वजह है कि 2027 का चुनाव 2022 की तुलना में कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। अगर पूरे जिले के जातीय और धार्मिक समीकरण की बात करें तो बरेली की राजनीति पर मुस्लिम, कुर्मी, गंगवार, लोध, मौर्य, यादव, जाटव, वाल्मीकि, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का गहरा प्रभाव है। जिले में मुस्लिम आबादी लगभग 30% के आसपास मानी जाती है, लेकिन बहेड़ी, भोजीपुरा और शहर के कुछ हिस्सों में उनका प्रभाव कहीं अधिक है। दूसरी तरफ गंगवार, कुर्मी, मौर्य और लोध समुदाय बीजेपी की राजनीति की रीढ़ माने जाते हैं। ब्राह्मण और वैश्य वर्ग भी लंबे समय से बीजेपी के पारंपरिक समर्थक रहे हैं। वहीं यादव मतदाता समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार है। अनुसूचित जाति में जाटव मतदाताओं का एक हिस्सा बीएसपी के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गैर जाटव दलित मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर देखने को मिला है। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कायम रहता है और मुस्लिम वोटों का पूर्ण ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी के सामने कई सीटों पर चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन यदि गैर यादव पिछड़े और लाभार्थी वर्ग बीजेपी के साथ मजबूती से बना रहता है तो बीजेपी अपना दबदबा कायम रख सकती है। बहेड़ी विधानसभा सीट की बात की जाए तो जिले की सबसे दिलचस्प सीट मानी जाती है। यहां मुस्लिम और यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि कुर्मी, सैनी और अन्य पिछड़ा वर्ग भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यही सीट जीती थी और 2027 में भी ये सीट सपा की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी यहां पिछड़े वर्ग और लाभार्थी वोटों के सहारे मुकाबले को कड़ा करने की कोशिश करेगी। यदि मुस्लिम वोट पूरी तरह एकजुट रहते हैं तो सपा की स्थिति मजबूत मानी जाएगी। मीरगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो गंगवार, कुर्मी, लोध, वैश्य और मुस्लिम मतदाता चुनाव की दिशा तय करते हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। बीजेपी के लिए ये सीट संगठन और जातीय समीकरण के कारण मजबूत मानी जाती है, लेकिन यदि विपक्ष गैर यादव पिछड़ों में सेंध लगाने में सफल होता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। भोजीपुरा की बात की जाए तो भोजीपुरा विधानसभा सीट पर मुस्लिम, यादव, गंगवार और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रभावशाली है। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की, लेकिन 2024 के बाद इस सीट पर विपक्ष पहले की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। यदि मुस्लिम और यादव वोट पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट रहते हैं तो मुकाबला काफी करीबी हो सकता है। नवाबगंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो लोध, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं का प्रभाव अधिक माना जाता है। बीजेपी यहां लगातार मजबूत रही है। समाजवादी पार्टी की चुनौती यहां तभी मजबूत हो सकती है जब पिछड़े वर्ग के वोटों में बड़ा बदलाव देखने को मिले। फरीदपुर सुरक्षित विधानसभा सीट की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के कारण ये विशेष महत्व रखती है। यहाँ जाटव और गैर जाटव दलित
मतदाता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में यहां जीत दर्ज की थी। यदि बीएसपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो दलित वोटों का बंटवारा बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस भी दलित नेतृत्व के जरिए यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी उसका संगठनात्मक आधार सीमित माना जाता है। भितरी चैनपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहां गंगवार, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समुदाय की अच्छी संख्या है। समाजवादी पार्टी के लिए यहां चुनौती बड़ी है। हालांकि यदि विपक्ष संयुक्त रूप से चुनाव लड़ता है और स्थानीय असंतोष बढ़ता है तो मुकाबला पहले से अधिक दिलचस्प हो सकता है। बरेली शहर विधानसभा सीट की बात की जाए तो पूरी तरह शहरी सीट है। यहां व्यापारी, वैश्य, ब्राह्मण, पंजाबी और मध्यम वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी लंबे समय से इस सीट पर मजबूत स्थिति में रही है। विपक्ष के सामने यहां सबसे बड़ी चुनौती शहरी वोट बैंक में सेंध लगाना है। बरेली कैंट विधानसभा की बात की जाए तो ये सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाती है। यहां सरकारी कर्मचारी, पूर्व सैनिक, व्यापारी और उच्च मध्यम वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। राष्ट्रवाद, सुरक्षा और शहरी विकास जैसे मुद्दे यहां चुनाव को प्रभावित करते हैं। समाजवादी पार्टी को यहां मजबूत चुनौती देने के लिए संगठनात्मक स्तर पर काफी मेहनत करनी होगी। आंवला विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर कुर्मी, लोध, जाटव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग का मिश्रित प्रभाव है। बीजेपी यहां मजबूत रही है, लेकिन यदि विपक्ष सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने में सफल होता है तो ये सीट भी मुकाबले में आ सकती है। अगर पूरे जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों की बात करें तो रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, गन्ना भुगतान, आवारा पशु, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, नगर विकास, औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़े मुद्दे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और सिंचाई का प्रमुख मुद्दा है, जबकि शहर में व्यापार, ट्रैफिक, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं और रोजगार अधिक महत्वपूर्ण होंगे। धार्मिक दृष्टि से भी बरेली का विशेष महत्व है। यहाँ दरगाह, आला हजरत और कई प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण धार्मिक माहौल चुनावी चर्चा का हिस्सा बन सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विकास और संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो 2027 में बीजेपी अब भी जिले की सबसे मजबूत पार्टी दिखाई देती है, लेकिन 2022 जैसी एकतरफा स्थिति नहीं होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन प्रभावी तरीके से वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहता है तो बहेड़ी के अलावा भोजीपुरा और कुछ अन्य सीटों पर भी कड़ी टक्कर दे सकता है। बीजेपी की सबसे मजबूत सीटें बरेली शहर, बरेली कैंट, भितरी चैनपुर और नवाबगंज मानी जा रही हैं, जबकि बहेड़ी पर समाजवादी पार्टी की बढ़त दिखाई देती है। भोजीपुरा और फरीदपुर जैसी सीटों पर भी मुकाबला काफी रोचक है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव परिणाम उम्मीदवारों, गठबंधन, स्थानीय मुद्दों और चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बनने वाले माहौल पर भी निर्भर करेंगे। इसलिए अभी किसी भी सीट को निश्चित रूप से किसी एक दल की जीत मानना उचित नहीं होगा, लेकिन मौजूदा राजनीतिक रुझानों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि 2027 में बरेली जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में से एक बनने जा रहा है।